हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल कोचिंग सेंटर। और आज हम सीखेंगे कि दशमलव का प्रयोग हम मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं। ओके, दशमलव का बहुत बड़ा रोल है साइंस के कैटेगरी में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दशमलव का प्रयोग 5th क्लास से ही आपको सिखाया जाता है कि दशमलव का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। दशमलव का एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है जो अभी पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 5th क्लास के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देन इसके बाद से हम किस पर हम लोग दशमलव पर बात करेंगे। दशमलव का क्या कहानी है वो इसको हम सीखेंगे, जानेंगे। तो पहला क्या है, आपको पहला दिया यहाँ पर क्या, फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। क्वेश्चन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के प्रकार। भिन्न को दशमलव में बदलिए, दशमलव को भिन्न में बदलिए, दशमलव को भिन्न में अथवा मिश्र भिन्न में बदलिए। प्लेस वैल्यू चार्ट बताइए, यानी किसी भी संख्या का क्या स्थान है ये बताइए। तो देखिए हमने यहाँ पर सरल लिखा है, इधर आपका दशमलव वाला संख्या रहेगा, दशमलव वाला संख्या, और इधर आपका इकाई। देखिए दशमलव यहाँ पर है, दशमलव का चिन्ह। दशमलव से बाद एक चीज याद रहे आपको कि दशमलव का अर्थ क्या होता है, 10। क्या होता है, 10। दशमलव का अर्थ क्या होता है, 10। दशमलव बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर 10, यही होता है। ओके, दशमलव का लैटिन वर्ड्स में कहा जाता है, दशमलव का डेसिम से अकॉर्डिंग रीड किया जाता है। डेसिम का मतलब होता है 10, और इसको पॉइंट के थ्रू यानी एक बिंदु के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है आपको, दशमलव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सरणी बनाई है टेबल। दशमलव के बाद से देखिए दसवें, सौवें, हजारवें। वंस मोर, दशमलव के बाद क्या है, दसवें, सौवें, हजारवें, इस तरह का इस प्रकार काउंटिंग किया जाता है। यानी दशमलव के बाद वाली संख्या को हम दसवें, सौवें, हजारवें इस प्रकार से हम गिनते हैं। अगला क्या है कि दशमलव के पहले यानी लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इस प्रकार जो आप प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, अगर नहीं पता हो, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा कैसे गिनते हैं, किस प्रकार से गिना जाता है, वो प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा। और दशमलव के बाद क्या होगा आपका, दसवें, सौवें, हजारवें, 10,000वें, लाखवें, 10 लाखवें, ऐसी प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम कोई संख्या लेते हैं। पहले मैं आपको कोई संख्या आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये संख्या है, इसको आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग रखना है। अब पहला ये है तो आपको 2 पर लिखना है, इकाई पर है तो इकाई पर है। अब ये कितने पर, दसवें पर है तो कितना, इस तरह लिख देंगे। दशमलव के बाद एक है ना, तो एक कितने स्थान पे, दशमलव के बाद देखिए दसवें पर, तो इस तरह लिख देंगे। अब कुछ ऐसा हो, कुछ इस प्रकार हो। अब बताइए ये संख्या कितने पर है, तो ये तो इकाई पर ऑलरेडी है, ये है, क्योंकि दशमलव के पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते हैं। दशमलव से दसवें, सौवें, तो ये क्या होगा, ये दसवें पर है और ये 2 सौवें पर है, 2 कौवें स्थान पर है, सौवें पर है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस प्रकार का। ओके, अब इसमें बताइए ये 3 तो मान लीजिए ऑलरेडी इकाई पर है। मैं इसको इससे ज़्यादा इनफ संख्या क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको सबसे वेरी कंपलसरी है, क्योंकि आप इकाई, दहाई संख्या आप गिनना जानते हैं। जो 5th क्लास में स्टूडेंट आते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, मगर हम यहाँ पर आपको ये सिखा रहे हैं कि दशमलव के बाद वाली संख्या हम किस प्रकार काउंटिंग करें, किस प्रकार लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर है, तो ये आपका इकाई पर है और ये ये आपका दसवें पर है, सौवें पर, हजारवें पर। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो 3, 9, 1, 2, 3, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। तो मुझे लगता है आप लोग इसे समझ गए होंगे। दशमलव को बिंदु के रूप में, एक बिंदु के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। ओके, अब चलिए अब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। पहला लिखा क्या, भिन्न को आप दशमलव में बदलिए। हम मान लीजिए एक संख्या ले लिए इस प्रकार का, ये भिन्न का रूप हो गया जो कितना है, 1/2 के रूप में है। ओके, ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर है, न्यूमिनेटर, डोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ओके, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने से पहले आपको दशमलव का भाग आना चाहिए, एकदम बहुत कंपलसरी है।
तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं आता तब भी तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हर से ही अंश में भाग किया जाता है, चाहे दशमलव निकालना हो, चाहे किसी भी सिंपल भिन्न, मिश्र भिन्न, कुछ भी हो, भाग करना है तो आपको हर से ही अंश में भाग करते हैं। तो 2 से भाग कीजिए, कुछ ऐसा होगा आपका, इस प्रकार क्वेश्चन होगा। 2 से भाग करेंगे तो भाजक बन जाएगा और ये आपका क्या मिल जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब बात बड़ी सीधी से कि भाजक ज़्यादा है भाज्य बहुत कम है, दशमलव लगाना पड़ेगा। अगेन 0 बढ़ जाएगा, 10 दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद से क्या होगा आपका, 2 पचे कितना होता है, पहाड़ा पढ़िए, 2 पचे 10, पूरा कैंसिल हो गया आपका। तो इसका आंसर कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 0.5। ये 0 लिख दिया जाता है। ओके, इसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस प्रकार है। तब देखिए क्या होगा, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर 10 से भाग दीजिए, 2 में दीजिए, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। अब 2 पच्चे 10 दूनी 20 होता है, बराबर कितना आ गया इसका 0.2। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है दशमलव का प्रयोग करना, भिन्न को दशमलव में बदलना। नोट कर लीजिए। तब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं, इससे बिग क्वेश्चन रहेगा। ओके चलिए, अब इससे हम बड़ा क्वेश्चन लेंगे। कुछ ऐसा रहे तब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। आपको पहले क्या करना है, इसका भाग करना है। ओके, तो करिए भाग, 100 से भाग दीजिए 23 में, नहीं होगा, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब करिए, 100 दूनी कितना होता है, 200 होता है, कट जाएगा, 3 आएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, 100 3 300 हो जाएगा। टोटल आपके पास कितना आ गया, कट गया, आपके पास कितना आ गया, यानी 23 से भाग देंगे तो 0.3, यानी 100 से 23 में भाग देंगे तो हमको दशमलव मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यह फ्रैक्शन है और ये आपका डेसिमल, यानी फ्रैक्शन से हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज किए, बहुत आसान तरीके से नीचे वाले हर से ऊपर वाले में भाग देंगे दशमलव आके, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको दशमलव वाली संख्या मिल जाएगी। ओके, तो ये आपका 3 क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, जो थोड़ा इससे बड़ा रहेगा, 1000 पे लेंगे। ओके, ये भी सेम वैसे ही होगा, इससे ही भाग दीजिए, करिए भाग, क्या होगा, अभी भी काम नहीं चलेगा, इससे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे क्योंकि भाजक बहुत ज़्यादा है इससे। अब 1000 दूनी कितना होता है, 2000, 0 1 3 कैंसिल हो गया, फिर 0 बढ़ गया, 1000 3 3000 होता है। ओके, देखते जाइए, 1 कैंसिल हो गया, फिर 0 बढ़ गया, अब कितना होगा, 1000 एक नाम 1000, टोटल देखिए कैंसिल हो गया और हमको आंसर कितना मिल गया, 0.231 आपको आंसर मिल गया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका हम इससे दशमलव इसका भिन्न में है, दशमलव बदले तो कितना आसानी से हम बदल दिए हैं। अब हमने ये सीख लिया कि हम दशमलव वाले संख्या को भिन्न को दशमलव वाले भिन्न को हम कैसे डेसिमल यानी भिन्न में दशमलव में बदलेंगे। अब हम ये सीखेंगे दशमलव वाली संख्या को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं इस टेबल को इरेज करता हूँ। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि दशमलव के बाद से दसवें, सौवें, हजारवें, 10,000वें, लाखवें, इस तरह का इस प्रकार काउंटिंग किया जाता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, डेसिमल इंटू फ्रैक्शन ही कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो, इसको कैसे हम निकालेंगे। कुछ नहीं करना, जब 2 अंक है तो क्या करेंगे, दसवें सौवें तो क्या लिख देंगे, सीधी सी बात है, कितना, ये कुछ इस प्रकार का। दसवें सौवें आपने गिन लिया कि 10वें सौवें पर है तो दोनों अंक ज्वाइंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 23/100। और नहीं समझ आया तो देखिए हम अब इससे भाग देंगे, अगर नहीं आएगा इतना इससे अगर इससे भाग देंगे, अगर नहीं आएगा इतना तो समझ लिए क्वेश्चन गलत है। तो चलिए हम भाग करते हैं, दशमलव बढ़ेगा 0 आएगा, फिर 2 क्या करेंगे, 2 लिख देंगे क्योंकि 1000 दूनी 2000 होता है, 3 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर
0 यानी 23। तो आप देख सकते हैं कि कितना आ गया, बराबर हम क्या कर सकते हैं 0.23। देखिए वहाँ पर भी इतना सेम आया, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो यानी ये क्वेश्चन राइट है। अगला देखिए, अब मुझे लगता है आप लोग जान गए होंगे, आपको आसान लग रहा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। ओके, तो हमको क्या करना है, इसको डेसिमल में है, फ्रैक्शन में करना है, तो क्या होगा 23/100। अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार है, तब 1/10, क्योंकि दशमलव बाद 10वें पर है, दशमलव बाद से एक अंक है 10वें पे। मान लीजिए कुछ ऐसा रहे, तब किस तरह करेंगे, तो कुछ इस प्रकार करेंगे, 1/, ऐसे करेंगे। ओके, क्योंकि दशमलव जब लगता है तो इसे प्लस कर देते हैं, दशमलव जब हटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये दशमलव में, तो 10वें के बाद से ही इस तरह है, ये हो गया आपका। ओके, आपने ये भी करना सीख लिया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, कुछ इस तरह है, तब कितना होगा ये, हाँ ये आपकी इकाई पर है तो हो गया ये। अब ये 23 दाईं पर है तो ये हो गया, इस तरह प्लस कर देंगे। अगेन क्या करेंगे, 10वें प्लस कर देंगे, प्लस इस प्रकार भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगला देखिए इसी का, आप चाहें तो सीधी सीधी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस करके सीधे कितना बटे 1000, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसके अकॉर्डिंग आप सीख गए हैं कि दशमलव वाले संख्या को कैसे भिन्न में बदलेंगे। जितना संख्या दशमलव के बाद है उतना 0 बढ़ा दीजिए नीचे, बस यही फंडा है। जितना संख्या दशमलव के बाद जितना अंक है उतना दशमलव बढ़ा दीजिए। ओके, आपने ये सीख लिया, नोट कर लीजिए। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा है कि दशमलव इंटू फ्रैक्शन इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम मान लीजिए कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं, मिश्र भिन्न, ये हो गया। अब आपको दशमलव में इसको चेंज करना है। ओके, करिए। क्या होगा, पहले इससे गुणा फिर इससे जोड़, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 1 7 बटे 3। अब इसको क्या करेंगे, हम सिंपल भिन्न मिला दिए, अब इसको दशमलव में करना है। करिए, 3 से भाग दीजिए 7 में। ओके, तो क्या करेंगे, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा। ओके, सीधी सी बात है। अब हम क्या चाहे तो अब इसको ऐसे ही, अब इसको आगे कर देंगे, इसको ऊपर नीचे ला देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, तो आपका ये रूप मिश्र भिन्न मिल जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, मगर हमको यहाँ पर इसको डेसिमल में लाना है, मिश्र भिन्न को हमको डेसिमल में लाना, दशमलव में लाना है। तब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 3 तिरिक 9 होगा, फिर आएगा 1, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 तिरिक 9 होगा। ये ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा, कटेगा नहीं। ओके, तो हम लिख सकते हैं बराबर कितना, बराबर हम करके लिख सकते हैं कि कितना 2.3, यही आपका क्या है, आंसर है। यहाँ से हमने इसको सिंपल भिन्न में बदला और सिंपल भिन्न से भाग दिए, तो इसका हमको 2.3 आंसर मिल गया। 3 3 3 करते ही कटेगा नहीं कभी भी। हर बार देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, फिर 3 आएगा, फिर दशमलव, फिर 9 3 तरीके, फिर दशमलव आएगा, फिर 3 आएगा, वही चीज़ ये कटता ही जाएगा, कटेगा नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का, कुछ ऐसा रहे, तो इसका गुणा कितना कि 4 दूनी 8 और 1 9/4, भाग दीजिए इससे, कितना होगा, चलिए भाग दीजिए। तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 1 दशमलव आए, 0 बढ़ाएं, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 आया, दशमलव लगाए, फिर कितना है, हाँ 4 दूनी 8, फिर 2 है, 10 0 बढ़ गया। अब इसके वजह से क्या करना है आपको, 4 × 5 = 20। अब आंसर कितना आपको प्राप्त हुआ, 0.25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यही है और कुछ खास नहीं है, बस यही आपको
क्या होता है दशमलव में। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। तब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे दशमलव संख्या को कैसे हम वर्ड्स में लिखेंगे, यानी शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद से टेंस क्या होता है, टेंस 5 टेंस लिख दिया जाएगा, वो हम वर्ड्स में लिख के बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा रहा है आपका 5 टेंस 12 टेंस मतलब क्या है 12/10 कर देना आपको। यहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या 5 टेंस मतलब 5/10। इसको फ्रैक्शन में, इसको भिन्न, इसको डेसिमल बदलना, फ्रैक्शन में हो गया यानी भिन्न में हो गया। अब इसको क्या करना है आपको दशमलव में बदलना है, तो इसे भाग देंगे। पहले तो सीधी बात है, आप यहीं पर रुके करके दिखा रहा हूँ आपको। 10/5 ओके, तो क्या होगा, तो 10 से भाग देंगे, नहीं आ जाएगा क्योंकि भाजक से जब कम है भाज्य। ओके ओके डियर स्टूडेंट, तो हम किसको क्या करना है दशमलव में बदलना है। भिन्न में है दशमलव, क्या करेंगे आप भाज्य, देखिए कम है भाजक ज़्यादा है। ओके, तब दशमलव बढ़ा लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब 10/5 कितना होता है 50, देखिए सीधी सीधी बात है, कट गया 10/5 50, तो कितना आ गया 0.5। यहाँ पर भी सेम वही है, क्या होगा 12 से भाग देंगे, कितना आएगा 12 से भाग दीजिए तो कितना 10 से कदम 10, फिर दशमलव आया 0 बढ़ाया 10 दूनी 20, आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद क्या है, अब हम दशमलव वाली संख्या को लेंगे। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आपको बताएंगे क्या कि दशमलव वाली संख्या को हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे। आपको हमने ये भी दशमलव को भिन्न को कैसे दशमलव में बदलेंगे ये भी हमने आपको बता दिया। दशमलव संख्या को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे ये भी आपको बता दिया गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे भिन्न में बदलेंगे ये भी आपको बता दिया गया है। प्लेस वैल्यू चार्ट पहले ही आपको लिख कर बता दिया हूँ, और दिखाइए कि संख्या को कैसे। अब हम मान लीजिए कोई संख्या इस रूप में लेते हैं, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या आपका तीसरा ये। इसी पर क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि दशमलव के बाद से कोई भी संख्या लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इकाई दशमलव सैकड़ा में नहीं गिना जाता है, उसको क्या किया जाता है, बस अंकों में गिना जाता है, नहीं इकाई में गिना जाता है। अपनी किस तरह नंबर में गिना जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क्या कि 2.34 एकदम टोटली रंग है, आपको रॉन्ग है। इसको किस तरह पढ़ना है आपको 2.34 2.3 5.634 इस तरह आपको पढ़ना है और लिखना भी है ऐसे ही आपको, क्योंकि दशमलव के बाद से नंबर यानी एक एक अंक गिना जाता है। तो कितना किस तरह लिखेंगे इसको, अब वर्ड्स में आपको लिखना है। किस रूप में वर्ड्स में आपको लिखना है। अब लिख के मैं बता रहा हूँ। पहला क्या है 2, उसके बाद से 2.34 इसको लिखना क्या वर्ड्स में लिखना, तो किस तरह लिखेंगे 2.3। अब इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे 6.634। तो डियर स्टूडेंट्स इसी प्रकार से में आपको क्या होता है लिखा जाता है। डेसिमल वाले शब्द अंकों को हम संख्याओं को वर्ड्स में लिखेंगे तो एकदम सेम ऐसे ही है। तो इन टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, आपको सारा बता दिया कि दशमलव वाली संख्या को कैसे भिन्न में बदलेंगे, भिन्न वाली संख्या को कैसे भिन्न में दशमलव में बदलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न को कैसे दशमलव लाएंगे, दशमलव संख्या को मिश्र भिन्न में कैसे लाएंगे, टेबल लिख के आपको बता दिया गया। अब दशमलव का कहानी क्या है, अब ये आपको कुछ जानना जरूरी है।
पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि आखिर दशमलव की खोज किसने किया था? दशमलव को खोज किसने किया? दशमलव क्यों यूज होता है? दशमलव का आखिर अर्थ क्या है? तो दशमलव का देखिए सीधी सी बात है, आज से तकरीबन 1700 साल पहले, कितना 1700 साल पहले दशमलव की खोज आर्यभट्ट ने किया था। वो इतने बड़े ज्योतिषज्ञ यानी गणितज्ञ थे कि उन्होंने ऐसे एक बिंदु का खोज किया जो 1700 वाली, उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है आपको लिख कर बता दे रहा हूँ, 476 एंड डेथ कितना है 5515, यानी इतना में इनका जन्म हुआ। इतना आप सोच लीजिए 500 ईस्वी ले लीजिए, 500 ईस्वी, और आज हम लोग किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में। यानी 1600 वर्ष पहले इन्होंने क्या किया था? दशमलव यानी एक बिंदु की खोज की। बिंदु का बहुत बड़ा रोल है। जब आप पढ़ेंगे किसी रेखा को कैसे पढ़े लिखते हैं, तो एक रेखा को डिनोट करने के लिए लाखों बिंदु से जुड़ता है तब एक रेखा बनता है, लाखों बिंदु से एक वृत्त बनता है। तो ये आपको रेखा वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है ज्यामिति। ओके, मगर इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है कि दशमलव वाली संख्या कैसे है, दशमलव क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया दशमलव का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था, उनका खोज किया था। ओके, आर्यभट्ट इतने बड़े गणितज्ञ थे कि न कहिए। आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं, आर्यभट्ट ने किन किन टॉपिक्स पे खोज की हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं। इनका एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊँगा आर्यभट्ट का, उनकी पूरी हिस्ट्री बायोडाटा मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे थे, कितने महान बड़े पुरुष थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।